प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत नाट्य वृत्तियाँ क्या हैं, नाट्य वृत्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई, नाट्य वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं और नाट्य में उनकी क्या उपयोगिता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। बच्चों वृत्ति शब्द व्रत धातु से स्त्रीयाम 3 सूत्र से स्त्रीलिंग भावार्थ में 3 यानी ती प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है व्रतयते प्रवर्तते अनेति वृत्ति। अर्थात बच्चों प्रवृत्त होने की रीति व्रत कहलाती है। नाटकीय कार्य व्यापार का एक अत्यंत आवश्यक तत्व वृत्ति है। वृत्ति चाहे कायिक हो या मानसिक क्रिया की बोधक है। उसकी अभिव्यक्ति में वाणी या भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वृत्ति का तात्पर्य दशरूपक के अनुसार प्रवृत्ति रूपो नेत्र व्यापार स्वभावो वृत्ति, अर्थात वृत्ति नायक का व्यापार स्वभाव है जो उसे किसी विशिष्ट दिशा की ओर प्रवृत्त करती है। नाट्य दर्पणकार के अनुसार रस भावाभिनय गतश्च त्रयौ नाट्य मात्रः, अर्थात वृत्तियों को नाटक की माताएं कहा गया है और उनके 4 प्रकार माने गए हैं: भारतीय वृत्ति, सात्वती वृत्ति, कैशिकी वृत्ति और आरभटी वृत्ति। परंपरावादी आचार्यों की मान्यता है कि नाट्य में पाठ आदि 4 अंगों की तरह चारों वृत्तियों का ग्रहण चारों वेदों से लिया गया है। बच्चों ऋग्वेद से भारतीय वृत्ति, यजुर्वेद से सात्वती वृत्ति, सामवेद से कैशिकी वृत्ति और अथर्ववेद से आरभटी वृत्ति। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने प्रथम अध्याय में कहा कि इतिहास में पहले 3 वृत्तियां भारतीय वृत्ति, सात्वती वृत्ति और आरभटी को ही रचकर ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत किया गया, परंतु जब ब्रह्मा ने उन्हें चौथी वृत्ति कैशिकी की रचना का आदेश दिया तो भरत मुनि ने कैशिकी वृत्ति का प्रयोग भगवान शंकर के नृत्य से ग्रहण किया, अर्थात चौथी वृत्ति का प्रयोग शिव की प्रेरणा से किया गया। बच्चों अवस्थाओं का प्रभाव मन तथा शरीर दोनों पर पड़ता है। सूक्ष्म होने से मन पर प्रभाव पहले पड़ता है और उसकी अभिव्यक्ति आगे चलकर शरीर के ऊपर भी होती है। उदाहरण के लिए जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति को अनायास ही प्रहार कर दे तो दर्शक के हृदय में क्रोध का होना स्वाभाविक है। चित्त के क्रोधावेश में आते ही शरीर में एक विचित्र दशा होती है, जैसे भौमें तन जाती हैं, मुखमंडल तमतमा जाता है, अधरपुट फड़कने लगते हैं और आंखों में रक्त उतर जाता है। ऐसे उद्दीप्त वातावरण में दर्शक कुछ भी व्यापार करता है, उसके मन तथा शरीर की अवस्थाओं पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उसे हम वृत्ति कहते हैं। बच्चों वृत्तियों के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 भारतीय वृत्ति वाग व्यवहार प्रधान होती है। यह सभी रूपकों में पाई जाती है और संपूर्ण रसों में पूर्ण तथा प्रायः संस्कृत भाषा का अवलंबन करने वाली होती है। इसकी विशेष रूप से उपस्थिति नाट्य कृतियों के प्रारंभिक भागों अमूक और प्रारोचना में होती है। भरत मुनि के अनुसार जिस वृत्ति में संस्कृत वाणी की बहुलता हो, जो पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो, स्त्री पात्रों के द्वारा नहीं, पुरुष पात्रों में राजा, मंत्री, अमात्य, ऋषि आदि श्रेष्ठ पात्र ही संस्कृत बोलते हैं, इस भारतीय वृत्ति का प्रयोग करते हैं। भरतों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारतीय कहा जाता है। इसके भेद है प्रारोचना, अमोघ, वीथी, प्रहसन। बच्चों दूसरा है सात्वती वृत्ति। इस वृत्ति का नामकरण सत्व शब्द के योग से हुआ है। सत्वशाली पुरुषों द्वारा प्रयोग करने के कारण इसे सात्वती नाम से
जाना जाता है। भरत मुनि के अनुसार इस व्रति में सत्वगुण की प्रधानता रहती है, न्याय संपन्न व्रत का विधान रहता है, हर्ष से या उद्भट रहती है और इसमें शोक का सर्वथा अभाव रहता है। बच्चों, तात्पर्य ये है कि सच्चे पुरुष की जो वीर भावात्मिका चेष्टाएं होती हैं, उन्हें का आलंबन कर सात्वती की स्थिति रहती है। मानसिक, वाचिक, कायिक यानी मानसिक, वाणी और शरीर से अभिनय को सूचित होने वाले डांट, फटकार, हर्ष, धैर्य, रौद्र, वीर, शांत और अद्भुत रसों से इसका संबंध जो मानसिक व्यापार है वही सात्वती है। इसका उदाहरण है महावीर चरित्र में भार्गव प्रसंग और मालती माधव का पंचम अंग, जिसमें शमशान, भूत प्रेत आदि का चित्रण इसी व्रति में किया गया है। तीसरा है बच्चों कैशिकी व्रति। कैशिकी शब्द की व्युत्पत्ति केश शब्द से हुई है, इसलिए भरत मुनि ने इस व्रति का संबंध भगवान विष्णु के द्वारा केश पाश बांधने को दिखाया है। मधु कैटभ युद्ध में विष्णु ने असुरों से युद्ध के लिए अपने केश पाश बांधे, उसी से कैशिकी का आविर्भूत हुआ। यह श्लाघ्न नेपथ्य विशेष चित्र स्त्री संयुक्ता यह बहु नृत्य गीता कामोपभोग प्रभवोपच उपचार ताम कैशिकी व्रति उदहरन्ति। भरत मुनि के अनुसार जो व्रति सुंदर नैपथ्य के विधान से चित्रित हो, वेशभूषा से सुसज्जित हो, स्त्रियों से युक्त हो, उसमें नाचने और गाने की बहुलता हो, काम के उपभोग से उत्पन्न उपचारों से संपन्न हो, उसे कैशिकी व्रति के नाम से जाना जाता है। इसके 4 अंग हैं, नम्र, नम्र स्फिज, नम्र स्फोट और नम्र गर्भ। तीसरी व्रति है बच्चों, चौथी व्रति है आर्भाटी व्रति। आर्भटी व्रति में कायिक व्यापार की प्रधानता होती है। जिस व्रति में नट यानी योद्धादि गतिशील रहते हैं उसे आर्भटी व्रति कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार इस व्रति में कपट, छल, प्रपंच, दंभ, माया, इंद्रजाल आदि विचित्र कार्यों का प्रदर्शन रहता है। कैशिकी की तरह यह व्रति भी कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के अभिनयों से युक्त और सद व्यापारों वाली होती है। उदाहरण के लिए मालती माधव, जहाँ माधव अघोघंट का प्रसंग, वहाँ एक दूसरे को बुरी तरह से निंदित करते हुए एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, ये आर्भटी का उदाहरण है। बच्चों, व्रतियों की क्या उपयोगिता है? तो संक्षेप में मैं कह सकती हूँ कि नाटकों में अभिनय की प्रधानता होती है और अभिनय द्वारा सामाजिक दर्शकों को किसी न किसी रस की अनुभूति होती है। इन भारतीय आदि वृत्तियों का किसी न किसी रस के साथ संबंध होता है। नाट्य के 20वें अध्याय में कहा गया है कि कैशिकी व्रति का प्रयोग श्रृंगार और हास्य रस की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। सात्वती का प्रयोग वीर, रौद्र और अद्भुत रस में होता है। भयंकर, विभत्स और रौद्र में आर्भटी का प्रयोग करते हैं, लेकिन करुण और अद्भुत रसों के लिए आर्भटी व्रति का प्रयोग अपेक्षित है। बच्चों, भारतीय व्रति शब्द प्रधान होती है। इसकी स्थिति सभी रसों में पाई जाती है। इसे शब्द व्रति कहा जाता है। इसमें केवल वाग व्यवहार की प्रधानता रहती है। नट की रसाभिव्यक्ति के लिए भारतीय आदि व्रतियों का प्रयोग नितांत आवश्यक एवं अपरिहार्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।